नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग एपी का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इनोवा पद निकालने के लिए सीखा और आज तीसरे पार्ट में क्या करेंगे चलिए, तो आज हम तीसरे पार्ट में जो है हम लोग निकालेंगे एपी के इन पदों के योग के बारे में। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ताकि मुसीबत देंगे, मुसीबत को सॉल्व करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और क्या। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने आपको एक मुसीबत दे दिया, बोलेंगे खुद ही मुसीबत है, नहीं 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 मैं मुसीबत हूं, नहीं नहीं मैं मुसीबत को सॉल्व करता हूं। चलिए, मैं बस समय बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है भाई साहब, मैंने लिखा यहाँ पर 5 लिख दूं क्या? हाँ, मैंने लिखा 5, यहाँ पर 8, फिर जाकर के 11, फिर जाकर के 14 डैश 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 ऐसा करके मैंने लिखा। और मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि इसके 20 पदों का योग ज्ञात करें। 20 पदों का योग ज्ञात करें। किराना दुकान पर आप लोग गए होंगे, क्या होता है, कुछ लेते होंगे सामान XYZ कुछ भी करके, तो वो लोग क्या करते हैं, लोग बताते हैं कि देखिए पहले आइटम का दाम है 138 रुपया, दूसरे का 120, फिर 50, फिर ये 6, फिर ये 71 और इस तरीके से आप जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एपी का पहला पद 5 है, दूसरा 8 है, 11 है, 14 है। तो इस तरीके से 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 20 को पहले निकालिए और 20 को जोड़िए, एकदम किराना स्टोर जैसा। ठीक है भैया, जोड़ लेंगे भैया, तो किराना दुकान में तो हम काम करने वाले थे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने 20 बोल दिया, लो मैं गुस्सा होकर के मैं बोल दूं कि 200 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यही क्वेश्चन बन गया मेरे लिए कि 200 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा? अब भैया नहीं निकालेंगे। पहले तो मैं क्या करता भैया, अब यहाँ पर मैंने पहले भैया लिखता 5, 8, फिर 11, फिर 14 में जानता था, यहाँ पर 17, यहाँ पर 20, ऐसे चलता 23, फिर जाकर के यहाँ पर 26 और मैं 20 को निकालता, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे 20 को, और फिर मैं सबको जोड़ देता। लेकिन अब 200 पर चले गए, गुस्सा दिला दिया हमको, नहीं। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी एपी के एन पदों का योग निकालते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि इसके लिए हम लोग अब फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर कि एपी के एन पदों का योग, शुरुआत से कहीं से भी नहीं, एपी के एन पदों का योग, एन पदों तक का योग, एन पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझे, आइए देखिएगा, यहां पर ए का मान कितना है, 5 है, डी का मान कितना है, 8 माइनस 5 अर्थात 3 है, और एन का मान कितना है, 200 है। मैं 200 नंबर ऐसा निकालूंगा ऐसे ऐसे करके और 200 को जोड़ दूंगा मैं। तो फॉर्मूला क्या था वहां पर, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, भैया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही बात है। एस 200, अच्छा ये समझाइए, एस का मतलब सम का एस। अगर मैं बोलता हूं यहां पर S2 मतलब 2 पदों का योग, मतलब 5 और 8, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं S3 माने 5 प्लस 8 प्लस 11, क्लियर है। अगर मैं आपसे क्या बोल दूं कि यहां पर क्या है आपका S4 मतलब कि 1 2 3 4 इन सबको जोड़िए, तो ऐसे में बोलूं आपको S200, मैं क्या बोल दूं इसको, ये S200 है, तो समझ गए 200 पदों का योग। ठीक है भैया, n का वैल्यू कितना है, 200, 2 फिक्स है, यहां पर 2 और a की वैल्यू क्या है आपका 5 है, और यहां पर क्या है 200 माइनस 1 इंटू डी, डी की जो वैल्यू यहां पर 3 है। अब तो इसको बोर्डमास के रूल से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, आपको कुछ देर का टाइम देते हैं और देखते हैं कि आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए टाइम के बाद आपका स्वागत है। अब बोलेगा टाइम दिया ही कहा, भाई वीडियो को पॉज कर लीजिए यार, गजब हाल है, अपने हाथ में टाइम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 199 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए 199 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 27 असलिए 2, 9 27 2 29, और यहाँ पर 2 बच गया भैया, 3 2 5, 597 100 इंटू 10 प्लस 597। हट जा भाई, तो बच्चे गुस्सा हो रहे हैं क्या?
एस 200, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 100 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 597 में 10 जोड़ देंगे तो ये मेरे पास बच जाएगा 607। क्लियर है, सही जा रहे हैं ना हम, हाँ। मल्टीप्लाई कर दो 607 पर 00, ये लो आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर जो है एन पदों का योग निकालना सीख लिए। अब आगे क्वेश्चंस पर, ये तो आपको समझ में आ गया, मुसीबत है उसको सॉल्व किए, फॉर्मूला का लॉजिक भी समझ में आ गया। अब फॉर्मूला में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग बात करते हैं एस एन इज इक्वल टू, यही रहेगा, मैं थोड़ा इसको यहां लिखता हूं बीच में, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एस एन इज इक्वल टू, ये एन बाई टू का एन बाई टू है, ये 2a है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छी बात है, अच्छा बात है भैया। यहां पर ये n बाई टू और ये a, और इसको पूरा क्या बोलते हैं जी, n बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। n मतलब nवा पद, ये होता है फॉर्मूला ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछले वाले पार्ट में हमने इसको बहुत डीपली समझा रखा था। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये n बाई टू हो जाएगा। अच्छा, किसी भी एपी का a क्या होता है, उसका प्रथम पद होता है, और an क्या होता है जी, तो अंतिम पद होता है। जी भैया, तो एस एन का ये भी एक फॉर्मूला हो गया, बोल सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये हो गया ए प्लस एल मतलब लास्ट। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास मिल गए। पहले नंबर पर ये मिला, दूसरे नंबर पर क्या मिला, एन बाई टू और ए प्लस लास्ट, और बहुत पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चंस, आगे का जो भी पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।